बैक टू स्कूल, आपको पता होगा कि कम से कम 15-20% बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसका नाम निशान उधर वो लेबर बन जाते हैं या उनका कोई नाम निशान नहीं रहता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम के बाद जब वो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ पढ़ाई करते हैं, तो उनको आगे जाके 15,000, 20,000, 25,000 तक नौकरियाँ मिलती हैं। एंड ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। 25,000 बच्चों को ट्रेन करना और उनको अपने पैरों में खड़ा करना, वो सभी को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और सबका सुर एक साथ मिलना चाहिए। वो हमारा विजन है कि रूरल हो या अर्बन हो, सबको एक साथ मिलकर ये जो काम है कि सभी बच्चों जो गरीब गरजू बच्चे हैं, जो एकदम जिनको कोई भी पहचानते नहीं है, देखते नहीं है, देखभाल तो छोड़ो, तो फिर ये बच्चों में जो टैलेंट है, इंटेलिजेंस है और जो इतनी सारी क्वालिटीज है, उसको कैसे बाहर लाए। वो सिंगिंग में तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी बहुत एक्कोलेट्स पा रहे हैं। What are the new things we are doing? तो ये जो मैडम ने लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ, और संजीवनी का और डॉक्टर दिल्ली जी का और एस्टिन डॉक्टर साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा काम करने वाली संस्था के साथ मुझे भी इस साल जोड़ दिया है संजीवनी की वजह से। आप सबको जानते हैं संजीवनी बहुत ही हमारे भारतवर्ष की बहुत हाईली टैलेंटेड सिंगर है, बहुत बड़ी फिल्मों में गाया है उन्होंने। जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, और इसमें संजीवनी, मैं, चिराग पंचाल और मुख्तार शाह, हम लोग सब अपने अपने गाने गाएंगे, और जो भी ऑडियंसेस वहाँ हाजिर होगी इस संस्था को आशीर्वाद देने के लिए, उन सबको एंटरटेन करेंगे। इतना अच्छा काम करने वाली संस्था के साथ जुड़ना भी एक बहुत खुशी और भाग्य की बात होती है। जैसे कि मैंने अभी दासवानी साहब को सुना क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, और इतनी सारी स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं लोग। तो आज के ज़माने में इस तरह का काम करना भी बहुत बहुत ही बड़ी बात है, जिसके लिए मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं इस माध्यम से मैं सरकार तक भी पहुंचना चाहता हूं कि सरकार भी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे दे और इसमें हाथ बटाएं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह की बातें सुनी और ये विश्व संगम हो रहा है जिसमें प्यार हुआ, इकरार भी हुआ, और मेरे प्रेम रोग के गाने भी होंगे, राम तेरी गंगा मैया के गाने होंगे, और टुगेदर राज साहब की पूरी जीवनी जो संगीत की है वो हम पेश करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि राज साहब का जो काम है वो जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, उनका ये काम, राज साहब का जो किया हुआ, जो फिल्में, जो म्यूजिक वो अपनी फिल्मों के लिए लेते थे, उसका तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो खुद भी म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गाते थे, और संगीत की समझ तो उनकी पूरी दुनिया में उसके चर्चा हमेशा ही होते हैं। तो मैं दोनों डॉक्टर्स को
और दासवानी साहब को और संजीवनी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे भी अपनी फैमिली में ले लिया। तो 19 तारीख को आप लोग सब आएँ। मैं ऑडियंसेस को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक अच्छा काम हो रहा है। ये ट्रस्ट बहुत सामाजिक काम, बच्चों के उत्थान के लिए, आने वाले ज़माने के उत्थान के लिए जो काम हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए आप सब लोग आशीर्वाद देने आएंगे, ये मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। इतनी पढ़ाई करते हैं ये हमने देखा हुआ है, और ये तो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जो प्राइमरी तक पढ़कर स्कूल छोड़कर गए हुए हैं, उन्हें वापस शिक्षा के क्षेत्र में लाकर उन्हें पढ़ाना और आगे उनको अच्छी राह पर चलने का ही मौका देना, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो गलत रास्ते पर जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो कार्यक्रम होने जा रहा है 19 तारीख को, उसमें हम गायकों के अलावा 25 वादक कलाकार हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ओरिजिनल गानों में बजाया हुआ है राज कपूर साहब के। सुरेश जी ने तो स्वयं राज कपूर साहब की फिल्मों में ओरिजिनल गाने गाए हुए हैं। इनके अलावा बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी जो क्लासिक फिल्में हैं राज कपूर साहब की, उनके गीत हम प्रस्तुत करेंगे। बहुत ये भी एक अच्छा काम है कि पुराने संगीत का एक पुनरावृत्ति या एक रिक्रिएशन हम करने जा रहे हैं। जरूर आइए और लोगों तक ये संदेशा जरूर पहुँचाएँ जो लाइफ ट्रस्ट करें। और सुरेश जी स्वयं एक एजुकेशनिस्ट हैं। संगीत की शिक्षा का काम इस संस्था में यहाँ बहुत नेक काम होता है। बस इसलिए सुरेश जी और लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट अब जुड़े हुए हैं। तो ये सुर यानी कि सुरेश जी और संगम यानी कि इस नेक काम का संगम है, तो सुर संगम भी ज़रूर आए और इस बात का प्रचार ज़रूर करें और अधिक लोगों तक ये संदेश पहुँचाएं। चोरी 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 जब हमारा शो का नाम है सुर संगम। संगम का मीनिंग मिक्सचर, मगर यहाँ पे सिर्फ सुर का मिक्सिंग नहीं है, ये मिक्सिंग है यहाँ बॉम्बे के शहर के लोगों के साथ और वो छोटे छोटे गांव के बच्चे जो हम भूल चुके हैं, इनको हमको याद ही नहीं कहाँ है ये गांव, और वहाँ का एजुकेशन है। क्योंकि हर बच्चे में एक आशा होती है, हर बच्चे में एक सपना होता है, और हम ये सपना को कैसे रियल लाइफ में लाए, वो एजुकेशन से होता है। और इमेजिन ये एजुकेशन हम 1000 चिल्ड्रन के लिए करते तो हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, 2000, 3000 और बढ़ते जाएगा। क्योंकि देश में बहुत ज़रूरी है इन सपने को और हमारे शहर को मिलाने के लिए। तो ये संगम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस फॉर अस। संगम फिल्म है राज कपूर साहब की, इसलिए ये नाम रखा कि सुर संगम, सुरेश जी के सुर और संगम संजीवनी के तुरंत हाँ कर दी कि सामाजिक उन्नति का कार्य है, तो उसमें मैं ज़रूर हाथ बटाऊंगा, सहकारी करूँगा। और सुरेश जी अपने गीत भी गाएंगे और 2-3 गाने रफ़ी साहब के ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर वगैरह सुनने को मिलेंगे, जो आमतौर पर सुने नहीं मिलते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र कि तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। पूरा करने दीजिए।
डर किसका लगता है आपको पता है? ये AI कहीं बच्चा नहीं पैदा करे। जो नेचुरल प्रोसेस है वो कहीं शुरू नहीं कर दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, डर ही लगता है। तो आपको दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा बेचारा? जिसको बोलते हैं ना कि शारीरिक मेहनत करेगा। पढ़ा लिखा आदमी अच्छी नौकरी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के काम करेगा, तो इसका फ़ायदा तो है ही है। और पढ़ा लिखा आदमी दुनिया में अच्छे से जी सकता है। मेहनत वाला आदमी हर जगह आपको नौकरी मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। पढ़ा लिखा आदमी अपने सर्टिफिकेट लेके जाता है तो कुछ ना कुछ तो नौकरी मिल ही जाती है उसको। और दुनिया में जीना हो तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है।